नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, फैसला लेते समय ध्यान दें। ये भाग 2 है। कल भी हमने इसी पे चर्चा की थी। अभी हम इस पर और बात करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से चर्चा करते हैं। फैसला लेते समय ध्यान देने की बहुत ज़रूरत थी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण फैसला कैसा है, जैसे मान लीजिए कि यदि हम ये कहें कि अयोध्या वाला फैसला था, ये एक बहुत बड़ा फैसला था, ये मजाक फैसला नहीं था। यानी इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये ये जो फैसला था, ये किसी दो जो है अपने क्या कहते हैं, दो संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। एक तरीके से दो संप्रदाय अपने अपने लिए अपने अपने चीज़ों के लिए जो है लड़ रहे थे। अब जहाँ ऐसा सब मसला है जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ का जो फैसला है वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये फैसला बहुत सारे लोगों को, आपका तो एक फैसला हुआ, लेकिन बेचारे वो लोग जिनका कोई दोष ही नहीं है और वो उस दोष की बलि चढ़ जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अदर जाति के हों। वो यदि उस दंगे के उस फैसले के कारण से किसी तरीके से उनको यदि तकलीफ होती है, उनका यदि नुकसान होता है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। यानी ये इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। एक भी व्यक्ति, किसी के परिवार के लिए एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो जान किसी की भी हो। जान कीमती होती है, तो फैसला भी कीमती ही है। इसीलिए जब इतना बड़ा बड़ा मसला होता है जहाँ पर बहुत सारी सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर फैसला लेते समय एक लंबा वक्त लगा और लगना चाहिए था। कितना लंबा समय लगा, कितना लंबा समय लगा। पहले तो लोगों ने बहुत दिनों तक सब्र ही किया, बात ही नहीं उठाई, बात ही नहीं उठाई। फिर जब उठाई, उसके बाद भी कोर्ट कचहरी के उस पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि इसमें दूसरों की जान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन लोगों की जान महत्वपूर्ण थी जो लोग किसी भी संप्रदाय से नहीं रखते, या संप्रदाय से रखते भी हैं लेकिन किसी के परिवार के तो हो सकते हैं ना। किसी का भी परिवार यदि किसी हमारे एक फैसले की वजह से किसी भी नन्ही जान पर भी आ जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। जहाँ तक हो, जान की कीमत बहुत बहुत ही मतलब बहुत, जान की कीमत बड़ी जो है दुखदाई होती है, पीड़ादायक होती है। उस पर सोच समझ करके, जोश में नहीं, होश में फैसले लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ जोश नहीं कर चलेगा। तो यहाँ जो सुनने वाले जज थे, वो उनके अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए। जो सुनाने वाले थे वो तो भाई अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात रखेंगे। जो लोग उनके लिए लड़ रहे थे, उन लोगों को अपनी बातें रखना आना चाहिए। क्योंकि जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई मैटर है। वो मैटर ऐसा नहीं है, सामान्य असामान्य मैटर है। ये मैटर असामान्य है। अभी कई जगह आप युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं, वो युद्ध की चर्चाएं जो है वो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। इसलिए वहाँ पर निर्णय लेने में सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है और बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए लोग, समझदार लोग, इसको टाल देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कुछ नए बच्चे बहुत बहुत जोश में आकर के बात करते हैं, बहुत जोश में कह देते हैं ये फैसला ऐसे कैसे नहीं लिया, ये कैसे नहीं लिया। उनकी जितनी समझ है वो उतनी ही बात करेंगे, लेकिन जब फैसले कोई बड़ी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, बड़ा सोचने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सोचना चाहिए, रुकना चाहिए। और ऐसा मोदी जी बहुत बार करते हैं। मोदी जी के फैसले की यही विशेषता है, जहाँ पर
निर्णय लेने में किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहाँ पर वो 1 सेकंड भी नहीं लगाते। मैंने देखा कि वो 1 सेकंड भी नहीं लगाते, जहाँ पर सिर्फ उनकी अपनी उस पर है कि मतलब उनको नुकसान पहुंच सकता है तो उसकी वो परवाह नहीं करते। अपनी जान की उनके लिए कोई महत्व नहीं देते, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, अपनी जान को महत्व नहीं देते, लेकिन हाँ लोगों की जान को महत्व देते हैं। इसलिए फैसला लेते समय बहुत सजगता बरतते और बरतना चाहिए। और यही कारण है कि वो जो 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 दिखाई देती है नीति, उस नीति में वो नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये कि वो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ऐसी चीज़ों पे। तो वो बहुत पेशेंस लेकर के ऐसी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। जहाँ कहीं कोई तब्दीली करनी है या जहाँ कहीं कोई पैसे से रिलेटेड चीज़ है, वो 2 मिनट में ले लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो जो समस्या किसी किसी भी चीज़ किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ फैसले लेते समय बहुत सारी सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है और करना भी चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो एक ये फैसला हुआ। दूसरे फैसले कौन से होते हैं? दूसरे वो फैसले होते हैं कई बार जब हम कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू के दौरान यदि इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पर भी कई बार बहुत सारी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या होती है भाई? देखिए, कई व्यक्ति हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी विशेष होती हैं किसी के अंदर कि व्यक्ति को उसके कारण से उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। लेकिन काम के कारण से इम्पोर्टेंस दो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ किसी और वजह से दे रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि किसी की मेहनत की कीमत होती है। किसी मेहनत का तो मतलब मेहनत, टाइम, सारी चीज़ें मायने रखती हैं, इतना आसान नहीं होती। तो वहाँ पर भी बहुत सारी ज़रूरत है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जितने लोग हर साल निकलते हैं, जितने बच्चे हर साल निकलते हैं, उतने बच्चों को नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नौकरियों की कमी है। वहाँ कहीं ना कहीं जो और चीज़ें हैं, पता नहीं वो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। वो चीज़ें में टाइम वेस्ट होता है। हर साल आप इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या मतलब है? टाइम बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है उन कैंडिडेट का जिसको बार बार देना पड़ रहा है। भाई कितनी बार कितनी बार इंटरव्यू दोगे? भाई इंटरव्यू देने की सीमा होती है। भाई यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति की जॉब कहीं दूसरी जगह से छूट गई है, मान लिया, या कोई और कारण है, तो भाई ठीक है ना, फिर उसको जॉब दीजिए। अब वो जॉब के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ों को अनिवार्य बनाना पड़ेगा। यानी अनिवार्यता ये होनी चाहिए कि यदि आप सेलेक्ट करते हैं, आप सिलेक्शन में जो प्रोविज़न पीरियड है वो समझ में आता है कि वहाँ वो निश्चित रखना चाहिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो है मेहनत करेगा, उसको करियर को बचाना है अपने के लिए, तो वो हर चीज़ में सावधानी बरतेगा और अपने करियर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। उस समय में उसकी ट्रेनिंग निश्चित होना चाहिए, ज़्यादा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कम वो देनी चाहिए, कम उसको ऑफिशियल वर्क दिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेनिंग में भी यदि कोई आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो कुछ और अधिक ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उसको किसी भी तरीके से निकालने की जो स्थिति है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है किसी व्यक्ति को एक जॉब पाना, उस जॉब से निकाल देना बहुत बहुत ही आसान काम है कि आप जॉब से नहीं जॉब किसी का भी नहीं जाना चाहिए। जॉब का जाने का मतलब एक एक तरीके से किसी के घर को हिला देना है, घर की नींव को हिला देना है, वो नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ की कमी है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके की होती, उस लापरवाही को छोड़ दे, उन चीज़ों को छोड़ दे। वो जो उसके काम में जो उसकी कहीं ना कहीं स्पीड कम है,
या काम करने की पैटर्न यदि गलत है तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि सिलेक्शन आपने यदि कर लिया किसी का, तो सिलेक्शन तो आपने उसकी योग्यता के आधार पर ही किया होगा ना। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को आपने किसी भी क्लास के बाद यदि आपने अपने डिपार्टमेंट में लिया है, तो वो किसी योग्यता के बल पर ही पहुंचा होगा ना, बिना उसके तो पहुंच नहीं सकता। और यदि वो पहुंच रहा है तो उसको उस योग्य बना दीजिए कि वो उसका उस पद के लायक बन जाए, उस डिग्री की के लायक बन जाए, जिस डिग्री के दम पर वो वहाँ पर पहुँचा है, वो डिग्री के लायक बन जाए, वो पद की महिमा को बढ़ा दे। ये चाहे वो किसी भी पद को हो, चाहे वो शिक्षक का पद हो या ऑफिसर का पद हो, कोई सा भी पद हो, उस पद के लायक उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि उसके अंडर में जो लोग आए, जो और चीज़ें उसके अंडर में हो, वो चीज़ें अच्छे ढंग से चल पाएँ, उनमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार जो ये टेम्परेरी और ये सारी जो चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इनमें टाइम बार बार वेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो हर बार जो इस तरीके से इंटरव्यू दे दे करके जो लोग पहुंचते हैं, एक तो पैसा बहुत बर्बाद होता है, पैसा बहुत बर्बाद होता है। उन लोगों से पूछिए कि जो इतनी मेहनत उन्होंने अर्निंग करने में लगाई थी, वो पूरा पैसा फिर वापस से इंटरव्यू के करने में ही खर्च कर देते। तो जो लोग बार बार इंटरव्यू देते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर खिन्नता भी होती है। दूसरी बात, क्या एक व्यक्ति सारी जिंदगी इंटरव्यू की तैयारी करता रहेगा? उसके पास अपने और कोई काम नहीं है? जीवन का एक टाइम होता है कहीं एंजॉय करने का, कुछ कर, वो तो सब खत्म ही हो गया। आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि आप आजकल बिल्कुल एज का कुछ पता नहीं, इतनी कम एज में व्यक्ति चले जाता है, आप इंटरव्यू ही लिए चले जा रहे हैं। तो इंटरव्यू का एक जो तरीका है वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। यानी आप सफल बनाइए, उसको फैसला लीजिए, सफल बनाइए, सफल कैंडिडेट को चुनिए, लेकिन जिसको चुना है उसको परमानेंट जॉब दीजिए। व्यक्ति को ये जो जो उसको कष्ट होता है वो अच्छी बात नहीं है। आर्थिक उन्नति जो है वो हमारे देश को संपन्नता की ओर लेके जाएगी, विपन्नता की ओर नहीं लेके जाएगी। किसी की आंख में आंसू ना आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जो वो सफल ही बने, जो, हाँ ये जरूर है, जो अधिकारी है उसका ये काम है कि वो उससे काम बराबर ले। यदि वो काम नहीं कर रहा, उसके काम को बार बार चेक कीजिए, काम कराइए। और उन अधिकारियों को भी जो है वो किसी न किसी तरीके से उनको उनको भी जो है एक इनाम दिया जाना चाहिए। जो लोग अपने अधिकारों का में मेहनत करते हैं, अपने अधिकार का सही यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बार जो है वो उतना सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं, जो मिलना चाहिए। इससे एक तो अधिकारी अपने काम को सही ढंग से कर सकेंगे, दूसरे जो हमारा एम्प्लॉय वर्ग है, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, वो अपने कार्य करने की क्षमता बढ़ा सकेंगे, कार्य अच्छी तरीके से होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती चली जाएगी। तो फैसले लेते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मुझे लगता है कि वीडियो फिर बढ़ रहा है, तो मैं यहीं पर विराम करती हूँ। और मुझे लगता है शायद ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।